flying together. So let us begin the story. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. तो कह रहा है कि एक जंगल में जो एक डीप इन अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल की गहराई में एक बहुत ही एक लंबा सा एक पेड़ था और उस लंबे के पेड़ में क्या था कि एक पेड़ था जिसकी ब्रांचेस मतलब कि उसकी शाखाएं जो तो बहुत ही फैली हुई थी, जैसे कि मजबूत बाहों की तरह, स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह फैले थे। और ये पेड़ जो था यहाँ पे एक बहुत बड़े एक हंसों का एक झुंड जो है यहाँ पे रहा करता था। हंसों का एक झुंड जो है रहा करता था। गीज जो वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। तो गीज जो है ये प्लूरल है। किसका प्लूरल है ये? गूस का। तो गूस का मतलब होता है हंस। गूस एक बर्ड होता है, हंस होता है जो कि एक बत्तख की तरह दिखता है। हम उसकी तस्वीर भी देखते हैं, चलो देखते हैं कि आखिर गूस कैसा दिखता है। लेट अस सी। तो ये है गूस, देख सकते हैं। इट्स लुक लाइक अ डक, एक बत्तख की तरह दिखता है, लेकिन ये बत्तख की तरह नहीं होता है। और गूस दो कलर में भी आते हैं, वाइट में भी आते हैं, ब्राउन में भी आते हैं, वायलेट में भी आते हैं, ब्लैक में भी आते हैं। ये गूस है, इसको हंस कहते हैं। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहने का मतलब कि ये बर्ड्स जो है एक जगह पर रुकते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसके जो नेक होते हैं, गला जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। प्लस इसके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं? वेब फुटेड, मतलब कि बत्तख के पैर कैसे होते हैं ठीक उसी तरीके से होते हैं, लेकिन ये बत्तख से अलग होते हैं। बत्तख ज़्यादातर समय अपना पानी में बिताता है, लेकिन गूस जो है ज़्यादातर समय अपना पानी में नहीं बिताते हैं। ओके, गूस अपना ज़्यादातर समय पानी में नहीं बिताते। हम देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कि गूस जो है वॉक भी करते हैं, वो चलते भी हैं, उड़ते भी, लेकिन ज़्यादा वो तो पानी में नहीं बिताता। और इनके जो नेक होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, ये डक से अलग होते हैं। तो गूस जो है सिंगुलर है, गूस का मतलब एक हंस। और बहुत सारे अगर है तो हम उसको कहेंगे, अगर बहुत सारे मतलब कि गूस है तो हम उसको कह सकते हैं गीस कह सकते हैं। तो गूस सिंगुलर है, गीस जो है प्लूरल है। तो वीडियो में अभी हम क्या देख रहे हैं? गीस देख रहे हैं। ओके, हम लोग ये देख रहे हैं अभी। तो ये गीज है जो कि देख सकते हैं हम लोग। सो नाउ, तो उसी एक जंगल में एक पेड़ पे जो है हंसों का एक झुंड जो रहा करता था। और उनमें से एक गीज जो था वो बहुत ही वाइज था, मतलब कि वाइज मतलब बहुत चालाक, बहुत होशियार था। असल में हमारे घर में जो भी बड़े लोग होते हैं वो होशियार होते हैं। ये काफ़ी बूढ़ा बर्ड था, काफ़ी बूढ़ा हंस था, काफ़ी होशियार भी था। तो चलो देखते हैं वो कौन था आखिर, देखते हैं ज़रा हम लोग। तो ये रहा, मेरे ख्याल से ये देख सकते हैं, ये पेड़ है, एक लंबा सा पेड़ है जंगल में। इसी पेड़ पे एक हंसों का एक झुंड जो है रह रहा है, हम देख सकते हैं ना पिक्चर में। तो ये जो हम देख रहे हैं, एक हंस है जो चश्मा लगाया हुआ है, स्पेक्टिकल लगाए हुए थे, यही जो है वाइज ओल्ड बर्ड है। ओके, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पे खुद को सुरक्षित महसूस करते थे वो लोग। और उन्हीं में गीज में से एक बहुत ही एक होशियार बूढ़ा एक हंस था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. तो कह रहा है कि जो वाइज ओल्ड बर्ड था, ये जो बूढ़ा वाइज ओल्ड बर्ड था, उसने देखा कि पेड़ की जो है नीचे तरफ एक छोटा सा एक पौधा, क्रीपर, जैसे क्रीपर कहते हैं क्लाइंबर्स प्लांट, जैसे हम लोग देखते हैं ना अंगूर, अगर अंगूर का तुमने अगर पौधा देखा होगा तो कैसे जो अंगूर जो है बिना सहारे, मनी प्लांट देखा होगा, उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो क्रीपर भी एक तरह के प्लांट होते हैं जिनको मतलब कि वो खुद से खड़े नहीं रह सकते, उनको ग्रो करने के लिए कोई सहारे के, वो दीवार पकड़ कर या किसी डंडे के सहारे जो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कद्दू का आपने फसल देखा होगा, कद्दू का, पंपकिन का, खीरे का, तो देखा होगा आपने कि इनके जो तने होते हैं वो मजबूत नहीं होते, वो ज़मीन पे ही फैलते चले जाते हैं और उनको सहारे की ज़रूरत होती है खड़े रहने के लिए। तो वही वाइज ओल्ड बर्ड देखता है कि क्रीपर जो है, हम देख सकते हैं पिक्चर में, ये ग्रो कर रहा है फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे से, हम देख सकते हैं पिक्चर में भी। ओके, तो ये कह रहा है, तो कह रहा है क्या तुम उस क्रीपर को देख सकते हो, चलो हम इसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पूछता है बाकी सारा कि इसका हम क्यों डिस्ट्रॉय करें।
बाकी सारे गीज आश्चर्य की पूछते सरप्राइज होके आखिर हम क्यों डिस्ट्रॉय करें, ये तो बहुत छोटा है अभी, ये तो अभी बहुत छोटा है, हम क्यों इसको डिस्ट्रॉय करें, अभी हम देख सकते हैं। तो आगे क्या कहता है वो वाइज ओल्ड बर्ड, क्या कहता है, माई फ्रेंड्स रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड कहता है कि ये लिटिल क्रीपर जो, ये छोटा सा लिटिल क्रीपर जो है तुरंत जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अब क्रीपर का बेटा मतलब जानते हैं कि क्रीपर आखिर होता क्या है। चलो तो क्रीपर जो है बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ Okay guys, this is your pathetic गूस जो है वो पेड़ पे थे, तो पेड़ पे ये कुछ वीडियो में देख सकते होते, इसी तरह से ये एक क्रीपर है जो पेड़ पे लपट गया है, ठीक है, standing under his ये पत्ते में ऊपर तक चला गया था। इन dying प्लांट्स cottonwood tree. इनको सहारे की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं। I have always been a fan of Virginia creeper. I love Virginia creeper. This is not इनको हम क्रीपर्स या poison क्लाइंबर्स कहते हैं। oak. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये पेड़ पे क्लाइंबर जो है। I can't remember when this Virginia creeper started climbing up this cottonwood tree. तो यही लिटिल क्रीपर जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो बहुत ही मजबूत हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है लिटिल वाइज बर्ड। व्हाट ऑफ दैट आस्क्स द गीज, व्हाट हम कैन अ क्रीपर डू अस। बाकी सारे गीज हंस की तरफ पूछते क्या होगा उससे, क्या एक छोटा सा क्रीपर, एक छोटा सा पौधा हमारा क्या बिगाड़ लेगा, एक छोटा सा क्रीपर। डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो कह रहा है वो वाइज ओल्ड बर्ड कह रहा है कि तुमको दिखता नहीं है, तुमको दिखता नहीं है कि ये क्रीपर जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, और कोई भी जो है इसको पकड़ के जो है हमारे पेड़ के ऊपर हमारे घोंसलों तक पहुंच सकता है, नेस्ट तक पहुंच सकता है और हमें मार सकता है कोई भी शिकारी। ओके, तो ये कह रहा है वाइज ओल्ड बर्ड। लेकिन ये सारे बाकी हम जो उसकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। तो अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। चलो देखते हैं ज़रा, कुछ वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। सो लेट अस नो अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वी नो, जंगल। स्प्रेड का मतलब जानते हैं। चलो स्प्रेड का मतलब क्या होता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में हम लोग क्या करें, इसको स्प्रेड करें, फैला रहे थे, इसी को हम कहते हैं स्प्रेड कहते हैं। वाइज का मतलब क्या होता है। वाइज का मतलब होता है होशियार, जिसके पास दिमाग होता है उसको हम कहते हैं वाइज। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, इसी को कहते हैं डिस्ट्रॉय करना। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना किसी चीज़ को देखकर। ओके, ग्रो, ग्रो का मतलब क्या होता है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, जैसे कि आप छोटे थे फिर बड़े हो जाते, पौधे छोटे पे बड़े, इसको कहते हैं ग्रो करना। और देखते हैं लुक का मतलब क्या होता है। लुक का मतलब होता है देखना। ओके, डोंट यू लुक। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। हेल्प का मतलब, जैसे किसी कोई आदमी डूब रहा है तो उसको बचाना है, कोई मुसीबत में तो उसे बचाना, तो हम अगर उसमें बचाते तो हम क्या करें, उसकी हेल्प कर रहे हैं। किल मतलब किसी को जान से मार देना। ओके, तो यहाँ पे बूढ़ा हंस जो यही कह रहा है कि देखो वो क्रीपर जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, कोई भी पेड़ पे चढ़ के हम लोग को मार सकता है, कोई भी शिकारी। ओके, तो अब क्या करना है तुम्हें, ये इस पेज में जितने भी, इस पेज नंबर 29 में जितने भी नाउन्स है आप उनको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो नाउन किसे कहते हैं, जगहों के नाम को, जानवरों के नाम को, उसको नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट नाउन है, ट्री नाउन है, गीज नाउन है, होम नाउन है। तो इसी तरह और भी नाउन्स तुम्हें ढूंढना है और तुम्हें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है तुम्हें। ओके, और क्या बताना है और आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से जो है वर्ड्स हैं, वर्ब हैं, उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में आप बताओगे लिखकर कि कौन कौन से जो है इसमें वर्ब है। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को। जैसे डिस्ट्रॉय, यहाँ पे एक वर्ब है। ओके, सेड कहा, यहाँ पे एक वर्ब है। इसी तरह से और भी वर्ब्स ढूंढोगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे मुझे। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। अब आते हैं कहानी में, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, वो लोग तो हंटर शिकारी की बात शिकार बताया वाइज ओल्ड बर्ड की कोई भी शिकारी आके हमें मार सकता है, लेकिन वो लोग उसको सुना नहीं। तो चलो आगे देखते हैं। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अब कह रहा है, बाकी हंस कह रहा है कि ये कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्रीपर जो है अभी बहुत छोटा है, क्रीपर जो है अभी बहुत छोटा है, वो उतना ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
ओके, इसको डिस्ट्रॉय करने से, नष्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या कह रहा है वाइज ओल्ड बर्ड, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली। अब ओल्ड बर्ड कह रहा है कि अभी ही काट दो इस क्रीपर को, इस क्लाइंबर पौधे को अभी ही काट दो, क्योंकि अभी ये छोटा है और मुलायम है, इसका तना आसानी से कट जाएगा, आसानी से उखाड़ भी सकते हो, लेकिन बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको उखाड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। ओके, हम लोग काट नहीं पाएंगे। तब अब बाकी सारे हंस क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं बाकी सारे हंस क्या कह रहे हैं। वी विल सी आंसर द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। अब बाकी हंस कह रहे हैं उस बूढ़े हंस के बात को सुनकर कि हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। बट और उन्होंने क्रीपर को जो है, वो जो प्लांट था उसको डिस्ट्रॉय नष्ट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने दे फॉरगॉट द वॉइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस एज द क्रीपर ग्रू इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। अब वो जो बूढ़ा हंस जो था, जो एडवाइस दिया, जो सलाह दिया कि उखाड़ के फेंक दो अभी क्रीपर को, वो एडवाइस को वो लोग भूल गया और धीरे धीरे क्रीपर जो है बड़ा होते गया और धीरे धीरे वो पेड़ के तना पे जो है एकदम लपेटते ऊपर तक पहुंच जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे जो है वो क्रीपर जो छोटा सा जो क्रीपर था, अब वो बड़ा हो चुका है और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, रस्सी के रूप में जो है लपेटते अब कोई भी इस पे चढ़ के, एक सीढ़ी के रूप में चढ़ के कोई भी इसको पकड़ सकता है हंस को, लेकिन वो लोग उसको भूल गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. धीरे धीरे और मजबूत होता गया, इतना मजबूत हो गया कि मोटी रस्सी की तरह बन गया। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सारे हंस जो हैं चले गए थे खाने की तलाश में, in search of food, एक शिकारी जो है जंगल को आता है। यही रहा शिकारी, ये हंटर रहा जो कि जंगल को आया, हम देख सकते हैं ना पिक्चर। और ये क्या कहता है, So this is where the wild geese live, he said to himself. तो शिकारी खुद से कहता है कि तो यही जगह है जहाँ जंगली हंस जो है रहते हैं यहाँ पे, वो खुद से कहता है। When they come back in the evening, I shall catch them. जो वो शाम को जब आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। तो अपना जाल जो है, नेट जो है वो बिछा दिया है पेड़ के ऊपर, हम देख सकते हैं ना पिक्चर। ओके, The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और हंटर शिकारी किसकी मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यही क्रीपर की मदद से, और यही वाइज ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया था। इसलिए हमें अपने बड़ों की बात ज़रूर सुननी चाहिए, हमारे बड़े घर में क्या कहते हैं उन्हें सुनना चाहिए। और वो जो हंस जो थे वो सुने नहीं वाइज ओल्ड बर्ड की बात, बूढ़े हंस के, चल होशियार हंस की बात। इसलिए हमें हमेशा होशियार लोगों की बात सुननी चाहिए, अपने घर में बड़ों की बात, और वो लोग सुना नहीं है। अब देखो क्या होता है आगे की स्टोरी में। बट बिफोर मूविंग लेट अस नो सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है वाइंड। अब वाइंड का मतलब क्या होता है, वाइंड का मतलब होता है, वाइंड का मतलब वाइंड का दो मतलब होता है। एक होता है वाइंड का मतलब होता है विंड होता है, विंड कहते हैं हम हवा को कहते हैं, विंड होता है हवा। ओके, विंड हम हवा को कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे विंड, यहाँ पे देखो मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। विंड अ नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर, हवा बह रही है तो हम उसको विंड कहते हैं। अब देखो वाइंड होता है मूवना, टू मूव इन अ सीरीज ऑफ ट्विस्ट एंड, कोई सड़क जो है बहुत टेढ़ी मेढ़ी मुड़ के जाती है तो हम उसको कहते हैं वाइंड कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों वर्ड्स में स्पेलिंग सेम है, WIND दोनों में सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फ़र्क है। हम इसको बहती हुई हवा को विंड कहते हैं और ट्विस्ट एंड टर्न्स, थोड़ा घुमावदार पात को क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तार को क्या किया गया, वाइंड किया गया है। तो ठीक यहाँ पे जो है, तो ठीक यहाँ पे भी क्या हुआ था इस पिक्चर में कि हम देख सकते हैं कि ये जो है क्रीपर जो है पूरा जो है एक वाइंड, मतलब कि वाइंड लपेट के ऊपर वो चढ़ा गया था, इसी को कहेंगे वाइंड। तो इस तरह के वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग होमोग्राफ्स कहते हैं। ओके, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग होमोग्राफ्स कहते हैं, HOMOGRAPH, होमोग्राफ्स कहते हैं। तो यहाँ पे विंड है और ये वाइंड है। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनके आपके स्पेलिंग्स सेम होंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन स्पेलिंग सेम होगा और मीनिंग भी अलग होगा। ओके, यहाँ पे विंड है और यहाँ पे ये वाइंड है। बहती हवा को विंड कहते हैं और घुमावदार टर्न्स को क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं। ओके, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है और मीनिंग भी अलग। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश में होमोग्राफ्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होमोग्राफ्स हैं जो कि हम लोग जानेंगे। जैसे कि होमोग्राफ्स देखो ये रहा, जैसे यहाँ पे ये रहा मिनट,
minute. Smaller trivia, the chances of success were minute. नहीं सॉरी, इसको minute पढ़ेंगे हम, इसे minute कहेंगे. अब एक होता है, इसको नीचे वाला देखो मिनट 60 सेकंड, इसको मिनट पढ़ेंगे. तो दोनों का स्पेलिंग सेम है, इसका भी स्पेलिंग यही है, मिनट इसका भी स्पेलिंग सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है, इसको कहेंगे माइन्यूट. माइन्यूट का मतलब होता है बहुत ही छोटी मात्रा में. अब मिनट का मतलब हम लोग सब जानते हैं 1 मिनट 2 मिनट, इसको कहते हैं मिनट. तो ये क्या है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण अलग अलग है और मीनिंग अलग अलग है. तो ये क्या है, ये होमोग्राफ्स है. ठीक इसी तरह से विंड देखो, टू चेंज डायरेक्शन द वॉल क्लॉक नीड डेली वाइंडिंग. तो वाइंड का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना, दिशा बदलना, वाइंड करना. तो वॉल क्लॉक जो है डेली जो है अपना दिशा बदलते रहती है. वॉल क्लॉक जो है जो सुई होती है उसमें डेली दिशा बदलती रहती है. अब ये है विंड, एयर इन नेशनल मोशन, एयर इन नेचुरल मोशन. ओके, विंड जो हवा बह रही है तो उसको विंड कहते हैं. ओके, तो ये इन सारे वर्ड्स को जैसे बहुत सारे होमोग्राफ्स हैं, देख सकते हैं. लिव है, लाइव होता है, बहुत सारा होता है. तो इन अनदर वीडियो विल डिस्कस अबाउट होमोग्राफ्स. सो लेट अस नाउ मूव फर्दर. हंटर क्लाइम, and now we will know goose. We already know much about गूज के बारे में. हमने काफ़ी कुछ जान लिया कि गूज जो है प्लूरल है. गूज का प्लूरल क्या है, गीज है. ओके, वी नो ऑल दैट. एंड सो वी आर गोइंग टू मूव. अब हंटर की बात करते हैं. तो हंटर शिकारी, हंटर का काम होता है शिकार करना. अब शिकारी बहुत तरह से शिकार करता है. शिकारी करने के लिए हम लोग नेट्स यूज़ करते हैं, हम लोग एरो यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं शिकार करना. ओके, वी ऑल नो इट. हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी करना. ओके, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना. ओके, जैसे कि भूल गया था हंस लोग कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए. सर्च का मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ को तलाशना, इसको कहते हैं सर्च. कैच का मतलब होता है पकड़ना, जैसे कैच करने वाला था ये हंटर बाकी सारे वो बर्ड्स को. क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, जैसे कि ये यहाँ पे पांडा जो है पेड़ पे चढ़ रहा है, क्लाइंब. ओके, सो अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुम ये बताओगे कि यहाँ पे वी विल जो है, ये जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है. हमने टीम वर्क चैप्टर में अपॉस्ट्रोफी पढ़ा था, हमने कंट्रैक्शंस पढ़ा था. तो इसका फुल फॉर्म तुमको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है. साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड जो है वर्ब है, जैसे कि डिस्ट्रॉय यहाँ पे वर्ब है, और कौन कौन से वर्ड नाउन है, जैसे क्रीपर यहाँ पे नाउन है. तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको. ओके, रोप यहाँ पे क्या है, वर्ब है. और देखो सर्च क्या है यहाँ पे, रोप यहाँ पे जो है नाउन है. यहाँ पे रोप नाउन है. सर्च क्या है यहाँ पे, सर्च मतलब खोजना, यहाँ पे ये वर्ब है. तो ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, और